हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केज ऑफ स्टडी। आज हम लूसेंट इकोलॉजी एनवायरनमेंट अर्थात पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अध्याय 14 जिसका नाम है सतत विकास एवं अनवरत विकास के सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, हाल में ऑयल पेपर समाचारों में था, यह क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यह तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जल विद्युत। नेक्स्ट है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी लोगों द्वारा लोगों के लिए के सिद्धांतों पर आधारित है, यह ग्रामीण लोगों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अर्थात फल, चारा, हरी खाद, तीनों की। नेक्स्ट है, जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन पहला है, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवन भर गैसीकरण के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तीसरा कथन है, जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर दहन इंजनों में नहीं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला वाला कथन सही था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो पहली फसल है लोबिया, दूसरी है मूंग और तीसरी है अरहर। उपर्युक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पहली, दूसरी और तीसरी यानी तीनों ही दलहन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से घटक सामाजिक वानिकी के घटक के अंतर्गत आते हैं? तो पहला है घटक कृषि वानिकी, दूसरा ग्रामीण वानिकी, तीसरा शहरी वानिकी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा अर्थात तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग से पहचान कीजिए। तो विवरण दिया है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग आता है उन्हें उखाड़ दिया जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झूम खेती का उदाहरण है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वानिकी का उद्देश्य शहर के लोगों के दरवाजे तक पेड़ों को पहुंचाना है एवं इसके जरिए सौंदर्यात्मक विकास पर बल दिया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शहरी वानिकी। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी के लिए चुनी गई प्रजातियों की विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है जल्दी से उगने वाली, दूसरी है अधिक उपज देने वाली, तीसरी है सूखे की सहने की क्षमता रखने वाली। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सुनामी। नेक्स्ट है, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन किट। नेक्स्ट है, बाली की मंत्रियों की घोषणा एवं मंत्रियों के निर्णयों में जो 7 दिसंबर 2013 को अंगीकृत किए गए बहुत से मुद्दे थे, निम्नलिखित में से कौन से अल्पतम विकसित देशों से संबंधित है? तो पहला है, अल्पतम विकसित देशों हेतु अधिमानी उद्गम नियम, दूसरा है सेवाधिमानी व्यवहार से संबंध आतिथ्य जन की परिचालनीयता, तीसरा है अल्पतम विकसित देशों हेतु प्रशुल्क मुक्त एवं कोटा मुक्त DFQF बाजार सुलभता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी,
केवल पहला और तीसरा, दूसरा वाला कथन गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला है एगेरिकस, दूसरा है नोस्टॉक, तीसरा है पायरोगाइरा। इसका उत्तर जो है ऑप्शन विकल्प बी केवल सही है, यानी नॉन स्टॉक जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है मिली जुल खेती से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी पशुपालन और कृषि करना। नेक्स्ट है अभी कथन दिया गया है सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क है इसका पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती। सही कूट का चयन करें। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी लकड़ी काटना। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर यानी कथन दिए गए हैं। पहला भूमि उपयोग में परिवर्तन, दूसरा है जल निकास और निर्माण, तीसरा है ओजोन की कमी, चौथा है जलवायु परिवर्तन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा और चौथा, यानी ओजोन की कमी नहीं है। नेक्स्ट है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 21 जून 1999 को। नेक्स्ट है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से भारत में पर्यावरण के अवक्रमण का प्रलेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इनके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास हेतु प्रवर्तित परियोजना कहलाती है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीन इंडिया 2047। नेक्स्ट है IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1876 में। नेक्स्ट है जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टेजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा कार्यान्वित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट है किसी एक आहार फसल पर क्लोरोनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है आहार, फसल, मूषक, सर्फबाज। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें संचित होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी बाज। नेक्स्ट है भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? पहला कथन है खाद्य प्रसंस्करण उद्देश्य के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, दूसरा है खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, तीसरा है उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। इसका उत्तर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य, पहला कथन है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, दूसरा है मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना, तीसरा कृषि भूमि के उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल तीसरा वाला कथन सही है। नेक्स्ट है सोपान कृषि कहाँ से की जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्रों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था,
प्रस्तावित किया था? दूसरा है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा वाला कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2011 से 2012। दूसरा है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है, जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। दूसरा है, GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। तीसरा है, GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जैव उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। दूसरा है, NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तीसरा है, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा। पहला वाला कथन गलत है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वह हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात वनों का जलना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग। नेक्स्ट है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वायु मार्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे लूसेंस के सारे बुक्स के सॉल्यूशंस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।